अब देखते हैं हम लोग जो टॉपिक है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। तो पहले बहुउद्देशीय परियोजना नहीं देखते हैं, पहले हम देख लेते हैं सेना के कमांड। बहुउद्देशीय परियोजना नहीं देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं सेना के कमांड। सेना के कमांड, अरे भैया ये सेना कहाँ चला गया? सेना के कमांड देख लेते हैं। तो सेना के कमांड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं नौसेना, नेवी। नेवी, नौसेना, नेवी या नौसेना, नेवी या नौसेना, नेवी या नौसेना को देखते हैं। तो नौसेना, तो पहली बार कि नौसेना का उत्तर भारत में कोई काम नहीं, नौसेना का उत्तर भारत में कोई काम नहीं है। तो एक होगा इस एरिया को कौन संभालेगा, तो पूर्वी कमांड के अंदर में आएगा, विशाखापट्टनम के अंदर में आएगा। तो पूर्वी कमांड को कंट्रोल किया जाता है विशाखापट्टनम से। नेवी का पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम से, नेवी का पश्चिमी कमांड मुंबई से, नेवी का पश्चिमी कमांड मुंबई से, नेवी का पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम से, नेवी का दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम से, नेवी का दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम से, तिरुअनंतपुरम से। नेवी का दक्षिणी कमांड जो होता है वो तिरुअनंतपुरम से होता है। कहां से होता है? तिरुअनंतपुरम से। तो नेवी याद रखना बड़ा इजी है। तिरुअनंतपुरम बोल दिया, कोची से होता है। ओ माय गॉड, एयरफोर्स का तिरुअनंतपुरम से होता है। ओ माय गॉड, हाउ कैन आई डू दिस सिली मिस्टेक, सो सैड। दक्षिणी कमांड कोची से होता है। कहां से होगा? कोची से होगा। तो बताइए, पश्चिमी कमांड मुंबई, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, दक्षिणी कमांड कोची, दक्षिणी कमांड कोची, दक्षिणी कमांड कोची से है, दक्षिणी कमांड कोची से। याद रहेगा आप लोग, इसमें नहीं भूलेगा, नेवी में नहीं भूलेगा। पश्चिमी कमांड मुंबई, पूर्वी कमांड विशाखापट्टनम, दक्षिणी कमांड कोची। भूलेगा तो आर्मी और एयरफोर्स वाले में भूलता है, और इससे एक सवाल आते हैं सब, आर्मी और एयरफोर्स से भूल जाता है, तो उससे भी एक सवाल आते हैं सब, आपको ये भूलना नहीं है। तो हम लोग आर्मी का देखते हैं। हम आर्मी में 7 गो कमांड है। आर्मी में कितना कमांड है बहू? 7 कमांड है आर्मी में। आई मीन 7 कमांड को देख लेते हैं। आर्मी में कितने कमांड है बहू? 7 कमांड है। आर्मी में टोटल कमांड हो गए आपके 7। आर्मी, थल सेना, थल सेना, आर्मी यानी थल सेना, टोटल कमांड की संख्या 7 गो है। तो देखिए, इसका ज्यादातर आर्मी का ना बवाल पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान के साथ है। तो उत्तरी कमांड जो होता है वो उधमपुर से होता है, इसके अंडर में ये एरिया आ जाते हैं। उत्तरी कमांड जो है वो उधमपुर से कंट्रोल होता है, तो उसके अंडर में, उत्तरी कमांड के अंडर में मेनली ये सारे एरिया आते हैं। तो उत्तरी कमांड के ये एरिया उत्तरी कमांड हो जाता है, उसकी जिम्मेदारी है। जबकि पश्चिमी कमांड जो है वो ये एरिया को कवर करता है। पश्चिमी कमांड जो है, पश्चिमी कमांड देखिए, तो ये एरिया जो है ना पश्चिमी कमांड को कंट्रोल करने के लिए, ये एरिया यहाँ पर है आपका चंडीगढ़। पश्चिमी कमांड को कंट्रोल करता है चंडीगढ़ से, पश्चिमी कमांड को कंट्रोल करेगा चंडीगढ़। और वहीं अगर आप बात करेंगे इधर दक्षिण पश्चिम, पश्चिम का भी निचला भाग, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो ये जयपुर से कंट्रोल होगा। दक्षिण पश्चिम जयपुर से कंट्रोल होगा। आप देखिए आर्मी के कमांड कितना ज्यादा पाकिस्तान की ओर कंसंट्रेटेड है। आर्मी के 3-3 कमांड उधर लगे हैं, उत्तरी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिण पश्चिम, उत्तरी कमांड, पश्चिमी कमांड, दक्षिण पश्चिम। तो उत्तरी कमांड कहाँ है भैया? उत्तरी कमांड कहाँ है? उधमपुर में। उत्तरी कमांड उधमपुर। पश्चिमी कमांड कहाँ है? चंडीगढ़। पश्चिमी कमांड कहाँ है? चंडीगढ़। दक्षिण पश्चिम कहाँ है? जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम में जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम जयपुर में है। दक्षिण पश्चिम जयपुर में है। ट्रेनिंग के लिए शिमला है, ट्रेनिंग कमांड शिमला है, ट्रेनिंग कमांड शिमला है। ट्रेनिंग कैसी होगी, कितनी ट्रेनिंग में खाना दिया जाएगा, ट्रेनिंग में कितनी गोलियां चलाने को दिया जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर कैसा रहना चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, मेस कैसा होना चाहिए, ये सारा चीजें होती हैं। तो ट्रेनिंग कमांड किस कहाँ है? शिमला में है। ट्रेनिंग कमांड शिमला में है। दक्षिणी कमांड, दक्षिणी कमांड कंट्रोल होता है पुणे से। दक्षिणी कमांड कंट्रोल होता है पुणे से। सेंट्रल कमांड, बीच का एरिया कंट्रोल होता है लखनऊ से। सेंट्रल कमांड लखनऊ से। दक्षिणी कमांड पुणे से, दक्षिणी कमांड पुणे से। सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड लखनऊ से। पूर्वी कमांड कोलकाता से, पूर्वी कमांड कोलकाता से। टोटल कितने कमांड है? 7। लेफ्टिनेंट जनरल एक कमांड को लेकर बैठे होते हैं, एक कमांड का पूरा लेफ्टिनेंट जनरल
पूरा एरिया इन्हीं के अंडर में कंट्रोल रहता है। आगे बढ़े, बोलिए। उत्तरी कमांड उधमपुर, उत्तरी कमांड उधमपुर में है। उत्तरी कमांड उधमपुर, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़। उत्तरी कमांड उधमपुर, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर। उत्तरी कमांड उधमपुर, दक्षिण पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर। ट्रेनिंग कमांड शिमला, दक्षिणी कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, दक्षिणी कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, दक्षिणी कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता। पूर्वी कमांड कोलकाता। तो देखिए इधर के कमांड कितने बड़े बड़े, इधर के कमांड। अच्छा, थल सेना को निचवा क्या जरूरत है भाई, उधर तो नेवी लगी हुई है। नेवी लगी है कि नहीं लगी है, इधर उतना जरूरत नहीं है थल सेना को। समझे, थल सेना वाला याद हुआ कि नहीं हुआ, थल सेना वाला याद हो जाएगा, जल्दी फटाफट याद कीजिए थल सेना वाला। अब आंख बंद करके ध्यान दीजिए। उत्तरी कमांड उदयपुर उधमपुर, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर। उत्तरी उधमपुर, चंडीगढ़, जयपुर, उधमपुर, चंडीगढ़, जयपुर। उत्तरी कमांड उधमपुर, पश्चिमी कमांड चंडीगढ़, दक्षिण पश्चिम जयपुर। ट्रेनिंग कमांड शिमला, इसको ट्रेनिंग से मतलब है। दक्षिणी कमांड पुणे, सेंट्रल कमांड लखनऊ, पूर्वी कमांड कोलकाता। पूर्वी कमांड कोलकाता। हो गया, हटा के पूछे। एयरफोर्स का, एयरफोर्स बताना है लेकिन अभी अब आपको हटा के पहले पूछते हैं। एयरफोर्स में भी 7 गो कमांड है। अब पहले नेवी, नेवी वाला तो सबसे आसान है। याद हो गया। अभी हम एयरफोर्स का पूछते हैं। वायुसेना, वायुसेना 7 गो कमांड। वायुसेना 7 गो कमांड। पहले आप आर्मी का बोलिए, फटाफट बोलेंगे। आर्मी का उत्तरी कमांड, आर्मी का उत्तरी कमांड उधमपुर। आर्मी का पश्चिमी कमांड, आर्मी पश्चिमी कमांड चंडीगढ़। वेरी गुड। आर्मी पश्चिमी कमांड। आर्मी का दक्षिण पश्चिम, आर्मी का दक्षिण पश्चिम, आर्मी का दक्षिण पश्चिम जयपुर। आर्मी का दक्षिणी कमांड, आर्मी का दक्षिणी कमांड पुणे। आर्मी का सेंट्रल कमांड, आर्मी का सेंट्रल कमांड, आर्मी का सेंट्रल कमांड। आर्मी का पूर्वी कमांड, आर्मी का पूर्वी कमांड कोलकाता। ट्रेनिंग कमांड शिमला। अब देखो एयरफोर्स में, एयरफोर्स में भी कितने कमांड है बहू, 7। बट एयरफोर्स के काम करने का तरीका अलग होता है। एयरफोर्स जो होता है उसके काम करने का तरीका अलग है। एयरफोर्स जो है बहुत रैपिड फायर करता है। एयरफोर्स जो है बहुत रैपिड काम करता है। वो क्या करता है ना, अपने सेंट्रल कमांड से ही इस एरिया को कंट्रोल करता है, उत्तरी कमांड से। इसका उत्तरी कमांड दिल्ली है, इसको पश्चिमी कमांड की जरूरत नहीं है, इसी से कंट्रोल कर लेता है। और इसे पूरा कंट्रोल करता है दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम कंट्रोल है इसका गांधीनगर। दक्षिण पश्चिम कंट्रोल कहाँ है, गांधीनगर है। इसका पश्चिमी कमांड नहीं है, इसके उत्तरी कमांड से ही पूरा एरिया कंट्रोल है। क्योंकि एयरफोर्स है, धड़ाम धड़ाम इधर उधर उड़ जाएंगे सब यहाँ पे। उत्तरी कमांड जो है इसका दिल्ली है, उत्तरी कमांड जो है इसका दिल्ली है। उत्तर पश्चिम जो है, दक्षिण पश्चिम जो है गांधीनगर है। दक्षिण पश्चिम जो है वो गांधीनगर है। जबकि दक्षिणी कमांड को अगर देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम में है। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में है। सेंट्रल कमांड, सेंट्रल कमांड इलाहाबाद में है। सेंट्रल कमांड इलाहाबाद प्रयागराज में है। सेंट्रल कमांड इलाहाबाद प्रयागराज में। अब पूर्वी कमांड अगर देखेंगे तो शिलोंग में है। पूर्वी कमांड शिलोंग में।
पूर्वी कमांड शिलांग में है। तो इसके ना ये मेनली 5 कमांड है। अब 5 कमांड, इसकी लड़ाई करने के लिए इसके पास 5 कमांड है। जैसे आर्मी के पास लड़ाई करने के लिए 6 कमांड थी, देखो 3 इधर लगी थी और 3 इधर लगी थी। एक तो ट्रेनिंग था, क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी है, ट्रेनिंग के लिए एक पूरा कमांड की जरूरत पड़ती है कंट्रोल करने। तो आर्मी की लड़ाई करने के लिए 6 कमांड, एक ट्रेनिंग के लिए। एयरफोर्स के पास लड़ाई करने के लिए यही 5 कमांड है। एक उत्तरी है और दक्षिण पश्चिम है। उत्तरी कमांड दिल्ली, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। उत्तरी कमांड दिल्ली, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। उत्तरी कमांड दिल्ली, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम में, एकदम साउथ में, तिरुवनंतपुरम में। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम। सेंट्रल कमांड प्रयागराज, सेंट्रल कमांड प्रयागराज। पूर्वी कमांड शिलांग, पूर्वी कमांड शिलांग में। अब इसको भी ट्रेनिंग की जरूरत है, तो ट्रेनिंग कमांड जो है वो बेंगलोर है। ट्रेनिंग कमांड जो है वो बेंगलोर है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर है। लेकिन एयरफोर्स में सबसे जरूरी चीज होता है जहाजों का रख रखाव, मेंटेनेंस। जहाजों का रख रखाव, मेंटेनेंस, इंजन ठीक है कि नहीं, मिसाइल फायरिंग ठीक है कि नहीं, बम गिराने का सिस्टम ठीक है कि नहीं, सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, बहुत जरूरी है। तो इसका एक मेंटेनेंस कमांड भी है नागपुर में। मेंटेनेंस कमांड कहाँ है? नागपुर में। इसमें एक एक्स्ट्रा याद रखना है, मेंटेनेंस कमांड। लड़ाई के लिए 5 है। उत्तरी कमांड दिल्ली, उत्तरी कमांड दिल्ली। दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। उत्तरी कमांड दिल्ली, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। उत्तरी कमांड दिल्ली, दक्षिण पश्चिम गांधीनगर। दक्षिणी देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी तिरुवनंतपुरम, दक्षिणी तिरुवनंतपुरम। वही अगर बात करेंगे मध्य कमांड इलाहाबाद, मध्य कमांड इलाहाबाद। पूर्वी कमांड शिलांग, पूर्वी कमांड शिलांग, पूर्वी कमांड शिलांग। याद रहेगा। मेंटेनेंस बीचों बीच में चाहिए, क्योंकि बीचों बीच में चारों ओर से मेंटेनेंस देख लेंगे, यहां पर बीचों बीच रहेगा, कहीं भी गड़बड़ी रहेगा तुरंत देख लेंगे। मेंटेनेंस कमांड नागपुर, मेंटेनेंस कमांड नागपुर। ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर। आप एयरफोर्स का साथ देख लिए, आर्मी का साथ देख लिए, नेवी का 3 ठो देख लिए। नेवी का उत्तरी कमांड का काम क्या है? उत्तर में नेवी क्या करे आएगी? उत्तर में नेवी का कोई काम नहीं है। तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ है? ये तो कमांड है। तीनों सेनाओं का मुख्यालय है दिल्ली। तीनों सेनाओं का मुख्यालय जो है वो दिल्ली है, मुख्यालय जो है वो दिल्ली है। ठीक है, चलिए तो हम आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।